दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यों से कहा है कि वे अपना वैट कम करें। सवाल ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई की चिंता है, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई की कितनी चिंता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स ने इस देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। मोदी सत्ता की नीतियों ने देश को आर्थिक बदहाली के कगार पर ला दिया और आम आदमी का जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या इस पर शुद्ध रूप से यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इस देश की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? लेकिन झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति जो चलाई जा रही है, उससे बहुत सारे लोगों के दिमाग कुंद पड़ गए हैं। वे यह सोच भी नहीं पा रहे हैं कि जीवन जीना कितना कठिन होता जा रहा है आम लोगों के लिए। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती के बीच जिस तरीके से इस देश में सांप्रदायिकता का वातावरण हिंदूवादी संगठनों ने खड़ा किया, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खुद उत्पाद शुल्क 9 रुपए से 27 रुपए तक बढ़ा देंगे। पेट्रोल में, डीजल में तो 3-4 रुपए से 20-21 रुपए बढ़ गया है। उस पर भी प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वे जो भी एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क या जो भी कदम उठाते हैं वह राष्ट्र हित में होता है, वह हिंदू धर्म के हित में होता है। यह परसेप्शन इस तरीके से गढ़ा गया कि आम आदमी यह सोच भी नहीं पा रहा है कि किस तरीके से उसके सामने जीवन जीने का संकट खड़ा होता जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है के नारों के साथ यदि कुछ लोग अदानी के विश्व में 5वें अमीर बनने पर बधाई देते हैं, तो यकीन मानिए कि वर्तमान स्थिति के लिए भी मोदी सत्ता जिम्मेदार है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों अरबों रुपये का बैंक घोटाला हुआ, उद्योगपति आम जनता का पैसा खा गए और मोदी सत्ता इसके बाद भी लगातार कारपोरेट सेक्टर को छूट देते रही और उसकी भरपाई के लिए यदि पेट्रोल, डीजल और जीएसटी में टैक्स वसूले जाते हैं तो यह कैसा राष्ट्रहित है। आप सोच नहीं सकते कि इस राष्ट्रहित वाले फैसले से सर्वाधिक प्रभावित बहुसंख्यक वर्ग हो रहे हैं। आप कोरोना से मौतों के आंकड़े गिनते चले जाइए, आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना या किसी भी किसान आंदोलन, आप किसी भी स्थिति में देख लीजिए, सर्वाधिक मौतें और हताहत और इससे प्रभावित केवल बहुसंख्यक हिंदू समाज हुआ है। लेकिन हम फिर इतिहास के उस पन्नों को खंगालना चाहते हैं। उदयन शर्मा ने दहशत के नाम से जो किताबें लिखी हैं, उसके पृष्ठ 159 में अयोध्या में राम नहीं आरएसएस का मंदिर बन रहा है, इस शीर्षक से प्रकाशित
लेख में उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज के एक वर्ग की दिमागी खिड़की बंद करने का काम आरएसएस की सुनियोजित स्कीम का परिणाम है। इसकी जड़ें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में हैं, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई का स्वरूप शुद्ध भारतीय था। यह न हिंदू चेहरा था और न ही मुसलमान चेहरा। इसलिए जो स्वयं को हिंदू चेहरा मानते थे वे या तो प्रारंभ से ही इस आंदोलन से अलग रहे या हर महत्वपूर्ण मोड़ पर एक एक करके अलग होते चले गए। इस अलगाव की अंतिम कड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी संघर्ष के निर्णायक मोड़ पर इसलिए दूर छिटक गए क्योंकि उनका चेहरा भारतीय न होकर इस्लामी हो गया था। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे गांधी में जिन्ना एंड कंपनी को हिंदू दिखता था और हिंदू महासभा और आरएसएस को गांधी में मुसलमान चेहरा दिखता था। ये उस आजादी की लड़ाई के जड़ का सत्य है, इसे समझना होगा। क्या देश हित के नाम पर हम मनमाना टैक्स वसूलते रहें, लोगों का खून निचोड़ते रहें और खुद मनमाना टैक्स लगाकर हमने जो आंकड़े बताए 9 रुपए कुछ पैसे, वे कांग्रेस शासन के समय का उत्पाद शुल्क है। मोदी शासन के समय यह उत्पाद शुल्क 27 रुपए से ज्यादा हो गया। पेट्रोल में, डीजल में 3 रुपए कुछ पैसे थे, वो अब 21 रुपए कुछ पैसे हो गए। तो जनता से खून निचोड़ने वाला टैक्स कौन वसूल रहा है, आप निर्णय करिए। और इस मामले को लेकर भाजपा के मुख्यमंत्रियों की चुप्पी साबित करती है कि वे मोदी सत्ता की ताकत को जानते हैं, इसलिए खामोश है। अब आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में किसान का आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत की एंट्री हो चुकी है। वे कल आए और कहा कि किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो वे दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। इसके बाद मंत्रालय में हुई बैठक का परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन सत्ता कह रही है, भूपेश सरकार कह रही है कि उन्होंने किसानों की 8 में से 6 मांगे मान ली गई। आंदोलनकारी कहते हैं कि मांगे मान लेने से कुछ नहीं हुआ, इसे अमल में लाया जाए। अमल में नहीं लाने की वजह से ही आंदोलन हो रहा है। दूसरी तरफ महासमुंद के झरखिटी के आसपास के 12 गांव के महिला किसान आंदोलनरत हैं। काश्तकारी जमीन, सरकारी जमीन, जंगल की जमीन को उद्योग को दे दिए जाने के खिलाफ ये महिला किसान आंदोलन कर रही हैं। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी तरफ एक्शन मूव में 2 मई से वे प्रदेश के दौरे में जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेट कम करने की सलाह पर भूपेश बघेल ने हमला बोला। उधर स्वास्थ्य मितानिन 70,000 से अधिक स्वास्थ्य मितानिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए, उनके समर्थन के लिए भाजपा के नेता भी अब पहुंचने लगे हैं। जबकि भूपेश बघेल के दौरे को लेकर, दौरे से पहले नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया भी दौरे पर निकल पड़े हैं। वे कल कुछ जिलों में पहुंचकर अचानक छापामार कार्रवाई की। बलरामपुर, अंबिकापुर में विकास योजनाओं को लेकर अफसरों से बात की तो भाजपा अब चुनावी मूड में आने लगा है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष
ने कहा कि 3.5 साल में भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया। तो चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली भी बुलावा हो गया है और बहुत सारे नेता, अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बहुत सारे लोगों को दिल्ली बुलाया गया और वे सब दिल्ली में क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि भाजपा की हालत छत्तीसगढ़ में बेहद खराब है। वहीं राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही है उसको लेकर भी कांग्रेस के भीतर जबरदस्त खींचतान है। पहले यह चर्चा थी कि 2 सीटों में से 1 सीट दिल्ली वाले ले जाएंगे और 1 ही सीट छत्तीसगढ़ को मिलेगी, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसे देखते हुए लगता है कि दोनों सीटें छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ के लोगों को ही मिल जाएगी। इसके लिए सभी सामाजिक संगठन कांग्रेस पर दबाव बना रही है। देखना यह है कि कौन इस पद पर आसीन होता है।